कल बेटा मैंने आप लोगों को वो 3-4 पेजेस पढ़ने के लिए दिए थे, 3-4 पेजेस पढ़ने के लिए आप लोगों ने पढ़े? यस सर। यस सर। पूछो, थोड़ा बहुत पूछो कुछ। स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन बता सकते हो आप में से कोई, किसी को याद आ रही है क्या? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट? Raise the temperature of 1 kg water by 14.5 calorie to 15.5 calorie. ठीक है, चलो बढ़िया बढ़िया। और अगर मैं आपसे बोलूं ऐसा यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या होता है, ये पढ़ा? K is equal to ml. m इंटू एल। अच्छा, लेटेंट हीट क्या होती है? लेटेंट हीट जो भी याद है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, जितना याद आ जाए उतना। मैंने तो सिर्फ एक Hidden रीडिंग heat. की। हिडन हीट तो उसका नाम होता है। सही है। होती क्या है? कुछ याद आ रहा है क्या, हल्का फुल्का? When phase of body changes, change of phase takes place at constant temperature, and heat released or absorbed is Q equal to ml, where L is latent heat. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। ऐसे ही एक दो बार रीडिंग भी, कभी कभी रीडिंग का काम भी ले लिया करो। रीडिंग करने से भी थोड़ी हमारी रीडिंग की प्रैक्टिस बनती है ना। पूरा अपने को रटना तो नहीं लाइन बाय लाइन, उससे कोई मतलब नहीं है। रीडिंग करने से भी अपने को थोड़ा बहुत समझ में आता है, तो इसलिए कल मैंने आपको रीडिंग का काम भी दिया था। चलिए सभी लोग देखें, तो ये बेटा हमारा नया चैप्टर है, और यहाँ पर इस चैप्टर में हमें किसके बारे में पढ़ना है? हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, जैसा कि मैंने कल आप लोगों को इस चैप्टर के बारे में बताया था कि इम्पोर्टेंट चैप्टर है, डेफिनेटली नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका वेटेज भी ज्यादा है, तो इसलिए भी इसको हमको समझना है। तो टॉपिक हमारा है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। सबसे पहला सवाल आता है, व्हाट डू यू मीन बाय हीट? हीट क्या होता है? बचपन से पढ़ते हैं, हीट इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। दिख रहा है? ये भी क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। डेफिनेटली हीट का संबंध टेम्परेचर से, क्या आप लोग इस बात से सहमत हैं? हीट का Yes, संबंध sir. किस Yes. टेम्परेचर से? अगर किसी चीज को हीट मतलब देसी भाषा में गर्मी, आग। अगर किसी चीज को हीट करते हो, गर्मी देते हो, तो क्या उसका टेम्परेचर बढ़ेगा? Yes, बढ़ना sir. चाहिए, बढ़ेगा बिल्कुल। अगर किसी चीज से हीट निकाल लो, भाई हीट दोगे तो गर्म होगी। अगर किसी चीज से हीट बाहर निकाल लोगे तो ही वो क्या हो जाएगी? ठंडी। टेम्परेचर घटेगा। टेम्परेचर घटेगा मतलब ठंडी होगी। तो यही कुछ चीजें हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, चलिए डायरेक्टली मुद्दे की बात करता हूँ। तो हीट कितने प्रकार की होती है वो ध्यान रखिएगा। तो हमारे पास बच्चों हीट दो प्रकार की होती है। एक होती है स्पेसिफिक हीट, मेरे साथ साथ ही आप लोग लिखते चले जाएंगे। और दूसरी होती है लेटेंट हीट। स्पेसिफिक हीट और दूसरी होती है बच्चों कौन सी? लेटेंट हीट। दोनों में क्या फर्क होता है? तो पहला पॉइंट, स्पेसिफिक हीट। आवाज आ रही ना मेरी? Yes, sir. Yes, sir. सभी लोग जागृत अवस्था में रहें। तो स्पेसिफिक हीट का इस्तेमाल कब होता है? सो इट इज यूज्ड व्हेन नो फेस चेंज टेक्स प्लेस। जैसा बोल रहा हूँ बिल्कुल पॉइंट, कंक्लूजन वाले पॉइंट ही लिखाऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे।
स्पेसिफिक हीट का इस्तेमाल कब होता है बच्चों? जब कोई ऑब्जेक्ट के फेस में चेंज ना हो। फेस आप लोग जानते हैं, कल भी थोड़ा बताया था, हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन दिया था, सॉलिड लिक्विड गैस। तो अगर सॉलिड सॉलिड ही है, समझना, लिक्विड लिक्विड ही है और गैस अगर गैस ही है, अगर फेस में कोई चेंज नहीं होता तो उस समय जो हीट निकाली जाएगी वो कौन सी हीट निकाली जाएगी? स्पेसिफिक हीट निकल जाएगी। ऑन द अदर साइड लेटेंट हीट का इस्तेमाल ही कब होता है? when there is a change in phase of body। जब किसी की बॉडी के फेज में अगर चेंज हो तो वहां पर लेटेंट हीट निकाली जाती है। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक हीट एंड लेटेंट हीट। एक रफ क्लासिफिकेशन ये है, ठीक है। फिर सवाल आता है लेटेंट हीट का, अगले पन्ने पे लिख देता हूँ। फिर सवाल आता है लेटेंट हीट का बच्चों। तो लेटेंट हीट, चलो पहले यहाँ बात करता हूँ, इन दोनों पे एक पॉइंट और लिखा देता हूँ। ये डिफरेंस आप लोगों ने लिख लिया, साथ साथ लिखते चलना मेरे हाथ तो हाथ। तो ये लिख लीजिए साथ साथ। स्पेसिफिक हीट का इस्तेमाल कब होगा? जब फेस चेंज नहीं होगा। लेटेंट हीट का इस्तेमाल कब होगा? जब फेस चेंज होगा। हाँ, इसको लिख लो। दूसरा, फिर स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंबल क्या होता है? देखना, हीट का सिंबल यहाँ पे अपन क्यू लेते हैं। हीट का सिंबल क्या लेते हैं अपन यहाँ पर? क्यू। कौन सा क्यू? कैपिटल क्यू। अच्छा, हीट की यूनिट क्या होगी? मैं यहीं पे लिख दूं, क्योंकि हीट इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो अगर एनर्जी के फॉर्म में, तो हीट को काय में मेजर कर सकते हैं? एनर्जी को काय में मेजर करते हैं बच्चे? जूल। तो हीट को अपन जूल में भी मेजर कर सकते हैं, बट इस चैप्टर में कहीं बार जूल या फिर कैलोरी में भी मेजर करते हैं, ध्यान रखना। तो हीट चूंकि फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एनर्जी की यूनिट जूल भी होती है और एनर्जी की यूनिट कैलोरी भी होती है। तो इस चैप्टर में हम लोग कैलोरीज में भी हीट को मेजर करेंगे और जूल में भी मेजर करेंगे। तो वो ऐसा बोलेंगे 10 कैलोरी ऑफ हीट, 10 जूल ऑफ हीट। तो आपको समझना है ये हीट की बात कर रहा है। फिर आप जानते हैं, तो कैलोरी और जूल चूंकि दोनों ही एनर्जी की यूनिट है, तो उनमें कन्वर्जन क्या होता है? तो 1 कैलोरी ऑफ हीट दैट इज इक्वल टू होता है 4.2 जूल। कन्वर्जन ध्यान रहेगा सबको, साथ साथ लिख लेना। सर 4.186 भी ले सकते हैं ना? हाँ, उसको राउंड ऑफ कर देते हैं तो वो 4.2 हो जाता है, ठीक है। तो सब लोग इस बात को ध्यान रखिएगा, राउंड ऑफ करके। तो 1 कैलोरी जो होता है वो कितना होता है? 4.2 जूल होता है, ठीक है। चलिए, तो ये हीट की यूनिट, ये हीट के टाइप्स। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर स्पेसिफिक हीट आपने ये तो बोल दिया कि कब यूज करते हैं? जब फेस चेंज नहीं होता। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो ध्यान रखो बच्चों, स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू, फिर यूज भी करना सिखाऊंगा आगे। बुक में अलग अलग सिंबल लेते हैं, मैं अलग लेता हूं। तो वहां पर होता है Q इज इक्वल टू M C डेल्टा T। दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्पेसिफिक हीट। कहीं पर भी अगर स्पेसिफिक हीट लिखना है तो फॉर्मूला ये होगा। सब लोग अभी याद कर लो, Q इज इक्वल टू M C डेल्टा T, जहां पर Q क्या है? हीट। 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 M is the mass of substance। अब ये ध्यान रखना, C is called, C is the symbol for specific heat। और डेल्टा T को क्या बोलते हैं? डेल्टा T is called change in temperature। डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज। और चेंज इन टेम्परेचर को क्या लिखते हैं बेटा? चेंज इन टेम्परेचर को क्या लिखते हैं? फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। इस फॉर्मूले को सब लोग याद कर लीजिए अच्छे से। ज्यादा बड़े बड़े फॉर्मूले नहीं, छोटे छोटे से फॉर्मूले में साथ साथ पढ़ा रहा हूँ, उसको याद कर लीजिए। तो अगर स्पेसिफिक हीट लिखना हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू M C डेल्टा T। M is the mass, C is the specific heat
delta T is the final temperature minus initial temperature and Q is the heat given. सबने लिख लिया, सबको याद हो गया? साथ साथ लिखते चलो बेटा। Yes, sir. ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। Yes, sir. अभी स्पेसिफिक हीट की बात और करते हैं, अभी लेटेंट हीट की बात नहीं कर रहे हैं, इसको छोड़ दो। तो स्पेसिफिक हीट की और बात करते हैं। तो पहला इस्तेमाल कब करेंगे, दूसरा स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला, तीसरा अगर Q इज इक्वल टू बच्चों mc डेल्टा T है, तो यहां से C का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, स्पेसिफिक हीट का यूनिट क्या बन जाएगी, क्या Q अपॉन m डेल्टा T बन जाएगा, बोलो। Yes, Yes, sir. Yes, sir. डेल्टा Yes, तो sir. क्या है स्पेसिफिक हीट, Q क्या है हीट, m क्या है मास, डेल्टा T क्या है टेम्परेचर। तो C इज इक्वल टू कितना, m और डेल्टा T को नीचे। तो बोलो स्पेसिफिक हीट की यूनिट क्या बनेगी, व्हाट इज द Joule यूनिट per फॉर। kg Kelvin. Joule per हाँ, kg Kelvin. तो याद नहीं भी करें तो अपन बना सकते हैं। देखो Q क्या है हीट, हीट की यूनिट क्या होती है बच्चों, जूल। Joule. अपॉन m क्या है मास, मास की यूनिट क्या होती है केजी। और डेल्टा T क्या है टेम्परेचर, टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है सेल्सियस या केल्विन, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो स्पेसिफिक हीट की यूनिट क्या बनती है बच्चों, जूल पर केजी पर डिग्री, से पर मतलब डिवाइड, तो पढ़ते कैसे उसको, जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। और क्या बन सकती है, मैंने बोला हीट की दो यूनिट होती है, एक तो जूल होती है, दूसरी क्या होती है Calorie. 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 तो इसको अपन ऐसा भी बना सकते हैं, कैलोरी पर, एक तो मास की यूनिट केजी होती है, केजी के अलावा और क्या में लिख सकते हैं, ग्राम में भी लिख सकते हैं। तो Yes, sir. कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो रटने की जरूरत नहीं है, इस फॉर्मूले से हम लोग बना सकते हैं। देख लीजिए, दोनों यूनिट बना लोगे बच्चों। सर सेल्सियस की जगह अगर केल्विन लिखा तो चलेगा ना? जैसा क्वेश्चन में दिया होगा उस क्वेश्चन के हिसाब से समझ लेंगे अपन। टेम्परेचर की दोनों यूनिट होती है, सेल्सियस भी और केल्विन भी। तो आप लोगों को इसको याद करने की जरूरत नहीं, बना लोगे सब लोग। सो दैट विल बी व्हाट, जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस और केल्विन पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। लिख लिया, समझ गए यूनिट बनाना। Yes, सर चलो। फ़ारेनहाइट sir. किसकी यूनिट होती है फिर? नहीं फ़ारेनहाइट नहीं, फ़ारेनहाइट नहीं लेते, फ़ारेनहाइट नहीं लेते, वो स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। चौथी बात, Yes. चौथी बात जो स्पेसिफिक हीट के बारे में अपने को लेना है वो है डेफिनेशन। भाई आपने ये तो कह दिया कि स्पेसिफिक हीट का इस्तेमाल कब करते हैं, जब फेज चेंज नहीं होता। आपने ये भी कह दिया उसका फॉर्मूला क्या होता है, हमने ये भी कह दिया कि उसकी यूनिट क्या हो सकती है, क्या क्या यूनिट हो सकती है। चौथा पॉइंट स्पेसिफिक हीट के बारे में आता है कि होता क्या है। सर डेफिनेशन भी बताइए। तो स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन क्या होती है, स्पेसिफिक हीट मतलब ये भी एक टाइप, स्पेसिफिक हीट भी क्या है, टाइप ऑफ हीट ही तो है ना। Heat. तो ये कौन सा टाइप ऑफ हीट है, सो इट इज द, सुनना, अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of 1 gram of substance by 1 degree Celsius, normally from 14.5 to 15.5। सभी लोग इस डेफिनेशन को मेरे साथ पढ़ लें, फिर इसको मैं आपको याद भी करा दूंगा। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of 1 gram of substance by 1 डिग्री, और वो 1 डिग्री सेल्सियस नॉर्मली कहाँ लेते हैं, 14.5 से 15 तक। ठीक है, चलिए अब इसको मैं, माइक बंद करो बेटा। शुभ, शुभ बालक माइक बंद कर लो बेटा, शुभ को म्यूट कर दो, स्पंदन कर दिया। Yes, sir. हाँ, अब देखो, तो इस डेफिनेशन को बहुत प्रैक्टिकल डेफिनेशन है, मैं आपको समझाना भी चाह रहा हूँ। आप लोगों ने सबने पढ़ लिया,
amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of substance by 1 डिग्री सेल्सियस। सब्सटेंस यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो आप एक काम करिए, 1 ग्राम सब्सटेंस ले लीजिए। 1 ग्राम सब्सटेंस क्या, दूध पीते हो सुबह सुबह? दूध लेते ना? तो एक चम्मच लो आपके घर पे स्पून, और स्पून में क्या करो बच्चों, स्पून में 1 ग्राम दूध ले लो, नाप के 1 ग्राम क्या ले लो, दूध ले लो। उस स्पून को गैस के सामने से पकड़ के खड़े हो जाओ। तो अगर उस स्पून को गैस के सामने खड़े हो जाओगे तो क्या दूध गर्म होगा? यस क्या सर। बोलते हो? Yes, तो sir. बस Yes, sir. Yes, sir. कोई भी 1 ग्राम सब्सटेंस ले लो, तो 1 ग्राम दूध ले लिया, और उसके टेम्परेचर को 1 ग्राम बढ़ाना है। मैंने क्या बोला, टेम्परेचर को बढ़ाना है तो हीट देनी पड़ेगी। हीट देने के लिए चीजों को गैस पे, आग पे रखोगे। तो वो 1 ग्राम दूध जो आपने लिया है, अगर उसके टेम्परेचर को 1 ग्राम बढ़ाना है तो कितनी हीट आपको देनी पड़ेगी गैस पे, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। और एक्सपेरिमेंटली जो वो टेम्परेचर लेते हैं वो 14.5 से 15.5 लेते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है, आप कुछ भी 1 ग्राम 20 डिग्री से 21 डिग्री करने के लिए, 10 डिग्री से 11 डिग्री करने के लिए, तो 1 ग्राम सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए जो हीट होती है उसे स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस कहते हैं। वो सब्सटेंस कोई भी हो सकता है दूध को गर्म कर रहे हो सकता है 1 ग्राम पानी को गर्म कर रहे हो सकता है 1 ग्राम चाय को गर्म कर रहे हो सकता है 1 ग्राम घी को गर्म कर रहे हो। तो हर सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट डिफरेंट होती है। ध्यान दें, क्या आप लोग मेरी बात से सहमत है कि हर सब्सटेंस अलग अलग टाइम पे गर्म होता है? कोई जल्दी गर्म हो जाता है, किसी को 1 ग्राम टेम्परेचर बढ़ाने में ज्यादा टाइम लगता है। मेरी बात सहमत हो कि नहीं? अगर बटर को गैस पे रख दोगे, कैलोरीफिक वैल्यू। अगर, हाँ बिल्कुल, अगर बटर को आप गैस पे रख दोगे तो उसका टेम्परेचर तो बहुत जल्दी बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? Yes, sir. तो अगला यस। पॉइंट ये बता रहा है कि हर सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट डिफरेंट होती है। कोई सब्सटेंस के 1 ग्राम को टेम्परेचर बढ़ाने में कम हीट लगती है, कोई सब्सटेंस के 1 ग्राम के टेम्परेचर को बढ़ाने में ज्यादा हीट लगती है। तो 5वां पॉइंट बच्चों क्या मिलने वाला है? पॉइंट बना बना के याद कर रहा हूँ क्या, कि स्पेसिफिक हीट किस पे डिपेंड करती है? सी मतलब क्या, स्पेसिफिक हीट किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड्स ऑन सब्सटेंस। एवरी सब्सटेंस हैव डिफरेंट स्पेसिफिक हीट। तो ये चीज न्यूमेरिकल में दी होगी, दैट विल बी गिवन इन न्यूमेरिकल। हमको कोई चिंता की बात नहीं है, वो चीज न्यूमेरिकल में क्या होगी, दी होगी। ये स्पेसिफिक हीट को लेके 5वां पॉइंट। और स्पेसिफिक हीट को लेके 6ठा पॉइंट ये है कि कुछ वैल्यूज हम याद करते हैं। मतलब जैसे कि ये सी मतलब स्पेसिफिक हीट वाटर। तो वाटर की स्पेसिफिक हीट हमको याद करनी है, ये बिल्कुल स्टैंडर्ड होती है। क्योंकि पानी बिल्कुल स्टैंडर्ड है, ज्यादातर क्वेश्चंस में पानी को ही गर्म करेंगे, दूध चाय की हम लोग बात नहीं करते। तो पानी स्टैंडर्ड है, तो पानी की स्पेसिफिक हीट की वैल्यू आपको याद करना है। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना होता है बच्चों, सुनना। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर होता है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। नॉर्मली मैं ये यूनिट यूज करता हूँ, बुक्स में कभी कभी ये दोनों यूनिट भी दे देते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। चाहे कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री हो, चाहे जूल पर केजी पर सेल्सियस हो, कोई समस्या नहीं है। तो आपको याद क्या करना है बच्चों, स्पेसिफिक ऑफ वाटर की उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 यूनिट कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। इसको कैसे पढ़ोगे, इसका मतलब क्या बच्चों, इसको कैसे पढ़ोगे? स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन क्या है, बोलो, रिवाइज करो। डेफिनेशन क्या है? तो 1 ग्राम सब्सटेंस, तो 1 ग्राम अगर वाटर आप लोगे और उसके टेम्परेचर को अगर 1 डिग्री से बढ़ाना है, तो जो आपको हीट रिक्वायर्ड होगी, वो हीट रिक्वायर्ड कितनी होगी, 1 कैलोरी। तो उसे रीड कैसे करोगे? सो 1 कैलोरी ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज द 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ये वैल्यू सबको याद रह जाएगी, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 डिग्री, सबको Yes, याद sir. रहेगा। Yes, Yes, sir. sir. और ऐसे ही वाटर के संग स्टैंडर्ड आइस भी होता है। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस कितना होता है बच्चों,
दैट इज इक्वल टू 0.5। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस कितना होता है? 0.5 यूनिट क्या होगी? कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। इसको कैसे यूज करोगे? इसको कैसे रीड करोगे? तो जैसे डेफिनेशन बताई, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस कितनी है? 0.5 मतलब क्या? 0.5 कैलोरी ऑफ heat is required to raise the 1 gram of ice by 1 degree Celsius। तो ये दोनों वैल्यू आपको याद रखना है। तो बर्फ के टेम्परेचर को अगर 1 डिग्री से बढ़ाना है तो 0.5 कैलोरी ऑफ हीट लगेगी, और पानी के टेम्परेचर को अगर 1 डिग्री से बढ़ाना है तो 1 कैलोरी हीट लगेगी। तो क्या आप यहाँ से देख सकते हो स्पेसिफिक हीट ज्यादा किसकी है? किसको ज्यादा गर्म करना पड़ता है टेम्परेचर बढ़ाने के लिए? तो डेफिनेटली अपन देख, वाटर। तो ये दोनों स्टैंडर्ड वैल्यूज है बच्चों। क्या आप लोगों को अभी याद हो जाएगी? न्यूमेरिकल में ना दी होगी तो हम लोग खुद यूज कर लेंगे। अगर इसके अलावा कोई और चीज को गर्म करते हो आइस और वाटर के अलावा, तो उसकी स्पेसिफिक हीट आपको न्यूमेरिकल में दी होगी। ठीक है भाई, चलिए सर देख लीजिए। हाँ भाई, सर ये आइस की स्पेसिफिक हीट तो ज्यादा रहना चाहिए ना वाटर से? नहीं नहीं नहीं, ये तो न्यूमेरिकली, ये स्पेसिफिक हीट की वैल्यू न्यूमेरिकली एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड होती है। इनके एक्सपेरिमेंट भी करते हैं आगे जाके, तो जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज आती है वो अपन याद रखेंगे। ठीक है, वाटर से ज्यादा नहीं होती। आइस जल्दी गर्म हो जाता है एज कंपेयर टू वाटर, वाटर को टाइम लगता है। ठीक है, तो ये वैल्यूज अपने को, हाँ एक बार मैं आपको ये शुरू से सारे पॉइंट दिखाता हूँ। स्पेसिफिक हीट को लेके क्या क्या बातें आपको यूज करनी है, आप लोग लिख भी लें और मैं बोलूंगा साथ साथ पढ़ भी लें। ये देख लीजिए, फॉर्मूला सबकी उंगलियों पे होना चाहिए। ये पेज देख ले, स्पेसिफिक हीट की यूनिट सबकी उंगलियों पे होना चाहिए। ये चैप्टर का फंडामेंटल ध्यान रखना बेटा। चौथा डेफिनेशन भी याद होना चाहिए। 1 ग्राम सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री से बढ़ाना किस पे डिपेंड करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 6 पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। और अगला पॉइंट उनकी वैल्यूज। समझ गए? आगे बढ़ाऊं? लिख लिया? यस सर। और कभी बच जाता है तो आप मुझे बोल देना, मैं भेज भी दूंगा नोट्स। ठीक है, तो ये हमारी कौन से टाइप की हीट हुई? सबसे पहले स्पेसिफिक हीट। हाँ, टाइप 2 मैंने क्या बताया? सेकंड टाइप की हीट क्या होती है? लेटेंट हीट। लेटेंट हीट को ही क्या बोलते हैं? हिडन हीट। हिंदी में कहते हैं गुप्त ऊष्मा। हिंदी में क्या बोलते हैं? गुप्त ऊष्मा। ऊष्मा क्या होता है? सुना है ना, ऊष्मा मतलब हीट। यस सर। तो गुप्त वाली छुपी हुई रहस्यमय हीट को ही लेटेंट हीट कहते हैं। ऐसा क्यों नाम दिया गया है मुझे नहीं पता, इसका कोई तुक तो नहीं बनता मेरे हिसाब से। हाँ, लेटेंट हीट को लेके कौन कौन से पॉइंट बच्चों काम किए? सबसे पहले जो मैंने उधर लिखा उसको यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका इस्तेमाल कब होता है? बोलो आप लोग, कब होता है? फेज चेंज। अच्छा, जब न्यूमेरिकल करूंगा तब मैं बताऊंगा अभी सही कि कैसे फेज चेंज होगा, कैसे यूज करेंगे। अभी तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जो अपने को ध्यान रखना है। तो पहला तो आपने बोला ठीक है, फेज चेंज होता है। फिर दूसरा, जैसा आप बोलोगे सर आपने स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला बताया था तो आप लेटेंट हीट का भी बताइए। मैंने बोला ठीक है, तो लेटेंट हीट का फॉर्मूला होता है, छोटा फॉर्मूला होता है, Q इज इक्वल टू M इंटू L। देखो दो ही फॉर्मूले होते हैं, स्पेसिफिक हीट का Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T, बस ये दो ही याद रखना मेरे। और लेटेंट हीट का होता है Q इज इक्वल टू M इंटू L, जहाँ पे सिंबल Q क्या है बच्चों? Q इज द सिंबल फॉर, बोलो, हीट इज द सिंबल फॉर मास ऑफ सब्सटेंस जिसको हीट दे रहे हो, एंड L इज हियर व्हाट? Latin. लेटेंट। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात क्या होगी कि इसकी यूनिट क्या होगी? तो आपने अगर फॉर्मूला बना दिया तो लेटेंट हीट L को कितना लिख देंगे? तो M को नीचे ले जाओ बच्चों, क्या बोलते हो? अगर M को नीचे ले जाऊंगा
हाँ, अगर m को नीचे ले जाऊंगा तो लेटेंट हीट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Q बाय m, बोलो by चाहिए। m. तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, यूनिट क्या बन Joule जाएगी, पर केजी। जूल पर केजी। तो Q मतलब जूल और m मतलब केजी, ये तो एक यूनिट होगा। इस यूनिट को कौन सी यूनिट बोलते हैं, दिस इज व्हाट, SI यूनिट। SI। SI unit. SI यूनिट में मास किस में लेते हैं बच्चों, नए वाले बच्चों, आपको नहीं पता हो तो सुन लेना। SI यूनिट में मास किस में लेते हैं, केजी में, और हीट किस में लेते हैं, जूल। और दूसरी यूनिट क्या होगी, जूल की जगह कैलोरी पर ग्राम। तो यूनिट का, अच्छा एक बात बोल दूं मैं आपको भाई, इस चैप्टर में यूनिट का महत्व है, इसको ध्यान रखना। बाकी चैप्टर के मुकाबले इस चैप्टर में यूनिट्स का बहुत महत्व, क्योंकि यूनिट्स में ही अरे गलती। यार, कैलोरी पर अर्ज की जगह ये कैलोरी की जगह अर्ज नहीं ले सकते क्या? कैलोरी लेने में तो ले सकते हो, लेने में क्या बुराई है, लेने में ले सकते हो ना, पर वो अपने काम काम में लेते नहीं अपन।